बहाना नहीं, काम कीजिए। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की मांग को लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने आज दो टूक शब्दों में उमर अब्दुल्ला को यह जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड के मुद्दे पर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, काम न करने का यह बहाना नहीं चलेगा। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के 6 साल पूरा होने के कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के पास पर्याप्त शक्तियां हैं, लेकिन कुछ लोग स्टेटहुड पर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। काम के लिए स्टेटहुड का बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करके काम करें। एलजी मनोज सिन्हा का यह बयान सीएम उमर अब्दुल्ला के उस बयान का जवाब है जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला ने विकास कार्यों में स्टेटहुड को बाधा बताया था। उमर अब्दुल्ला का जो बयान है आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको सुनाते हैं कि एलजी मनोज सिन्हा ने खरे खरे शब्दों में किस तरह से स्टेटहुड को लेकर अपनी बात कही। यूटी बने, जब जम्मू कश्मीर यूटी बनी तब से लेकर के आज की यात्रा के बारे में मैंने संक्षेप में थोड़ा विवरण बताया। जिस दिन ये प्रस्ताव देश की संसद पारित कर रही थी, उस दिन ही भारत के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में 3 बातें कही थी। पहली बात कहा था डिलिमिटेशन फर्स्ट, दूसरी बात कही थी असेंबली इलेक्शन सेकेंड, और तीसरी बात कही थी स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा तकलीफ है। मैं जानता हूं कि जब चुनाव विधानसभा के हुए तो सबको स्थिति बड़ी स्पष्ट थी कि चुनाव संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के हो रहे हैं। ये बहाना नहीं चल सकता है कि स्टेटहुड मिलेगा तभी काम होगा। उसके अलावा भी सारे अधिकार सरकार के पास हैं, और मैं इसलिए आज जोर देकर के कहना चाहता हूं कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। इतनी बात कहता हुआ मैं आप सबसे हृदय से धन्यवाद देता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। तो एलजी के स्टेटहुड वाले बयान पर सीएम क्या बोले हैं ये भी सुनिए जरा। वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं सुना है सीएम का बयान सुनने के बाद जवाब दूंगा। मैं पहले ये देखना पसंद करूंगा कि उन्होंने कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए, क्योंकि अगर उनके अल्फाजों में और आप में फ़र्क है और मैं कुछ ऐसी बात कर गया जो गलत होगा, वो ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर उन्होंने वही अल्फाज इस्तेमाल किए जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर इसका जवाब हम सही वक्त पे दे देंगे। का ये बयान अभी आया है, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा ने स्टेटहुड पर जो बातें कही वो बयान दरअसल सीएम उमर अब्दुल्ला ने सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर दिया था। उसमें सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के विकास में उनकी सरकार के सामने सबसे बड़ी बाधा जो है वो स्टेटहुड है। जो शक्तियां उनके पास 1 साल पहले थी वही शक्तियां आज भी हैं। स्टेटहुड मिलने तक विकास कार्यों को लेकर सरकार की चुनौतियां ऐसी ही बनी रहेंगी। क्या कहा था उमर अब्दुल्ला ने, सुनिए जरा। मुझे नहीं पता आप किस पावर की बात कर रहे हो। हमारे पास 1 साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है, और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं। मुझे नहीं पता आप किस पावर की बात कर रहे हो। हमारे पास 1 साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है, और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं। और स्टेटहुड को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बयान का हवाला लेकर जम्मू कश्मीर पीडीपी के प्रवक्ता मोहित भान ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीडीपी का विश्वास है कि उमर अब्दुल्ला सरकार शक्तियों का आनंद तो ले रही है, लेकिन इन शक्तियों का पूरी तरीके से उपयोग नहीं कर रही है। उमर अब्दुल्ला सरकार को कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं मोहित बान, ये स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर पीडीपी से। मोहित जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। एलजी का एक स्टेटमेंट अभी आया है, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर एक यूटी है, स्टेटहुड का कमिटमेंट है, और यूटी गवर्नमेंट के पास एनफ पावर्स हैं। उनको मशवरा दिया है कि आप लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए रियासत के नाम पे, और जो पावर्स आपको है, जो आपको यूटी में पावर दिए गए, उनको यूटिलाइज कीजिए। देखिए, मैं गवर्नर साहब ने क्या कहा है उसके ऊपर तो मैं रिएक्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हाँ, जहां तक एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम समझते हैं कि उनके पास लॉ एंड ऑर्डर या जो होम डिपार्टमेंट है उसके इख्तियार उनके पास नहीं है, उनकी पावर्स उनके पास नहीं है, बट उसको छोड़कर उनके पास 40 से ज्यादा डिपार्टमेंट, 6 से ज्यादा मंत्री हैं, जो 12
13 पोर्टफोलियोज एक एक मंत्री के पास कहीं ना कहीं पे हैं। 40 से ज्यादा महकमे हैं जिनके काम यही मंत्रालय जो है ये संभाल रहा है। तो उसकी जो उम्मीद है, जो वादे लोगों के साथ किए गए, जो भरोसा लोगों को दिलाया गया कि आप हमारे को एक मजबूत और मेजॉरिटी से भरपूर सरकार दीजिए, हम आपकी जितनी भी मुसीबतें हैं उनके ऊपर काम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि पिछला 1 साल गुजर गया है। 1 साल के अंदर आप जो वादे किए गए, मुझे नहीं नजर आता है ग्राउंड के ऊपर कि किसी के ऊपर भी कहीं कोई काम हुआ हो। आप बेसिक चीजें देख लीजिए। आज ही हमारे महबूबा जी के कहने पे पुलवामा के एमएलए वहीदुर रहमान पारा साहब ने डेली वेजर्स और जो कैजुअल लेबर्स है इनके हवाले से बिल एक लाया था। आज असेंबली में डेटा बताया गया 1 लाख से ज्यादा मुलाजिम हैं जो रजिस्टर्ड डेली वेजर्स हैं, जिनका बायोमेट्रिक हो चुका है और वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ रजिस्टर्ड है। लेकिन सरकार का कोई तवज्जो इस तरफ नहीं है। अगर सरकार सीरियस होती तो आज वो इस बिल के ऊपर डिस्कशन करती। अगर इसके अंदर कोई कमी पेशी है उसको ठीक किया जा सकता था, लेकिन सरकार हर एक फ्रंट पे फेल। एक आदमी को जरूरत है, एक बच्चे को जरूरत है। सारे अधिकार सरकार के पास हैं। 1 साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है। ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए। और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं।